मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मैं आचार्य राजेश कुमार त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा लग्नेश के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने सारे भावों के बारे में बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगा लग्नेश अगर आपके प्रथम भाव में बैठा है। लग्नेश का मतलब है कि प्रथम भाव का स्वामी। जैसे ये लग्नेश है, ये प्रथम भाव है। इसमें जो संख्या लिखी होती है 1 से 12 तक संख्या लिखी होती है वो लग्नेश कहलाते हैं। लग्नेश अगर प्रथम भाव में है तो क्या परिणाम होगा? सबकी कुंडली में लग्नेश इन 12 भागों में किसी एक भाव में बैठे होते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली में यह देखिए कि मेरे लग्नेश किस भाव में बैठे हैं, उसी प्रकार से वो परिणाम आपको देंगे। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्नेश होते हैं। लग्नेश माने तन होता है, विद्या धन वगैरह वगैरह ये तो बाद वाली चीज है। लग्नेश अगर स्वस्थ है, लग्नेश अगर मजबूत है, अच्छे भाव में बैठे हैं तो आपको वो अच्छे रूप से फल देंगे। मित्रों, एक सूचना मैं आपको और दे दूं, ये बड़ी ही शुभ सूचना है कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए। मेरी ऑफिस नोएडा में है। नोएडा में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये प्रश्न किया कि गुरुजी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उसमें मैं कुछ पूछना चाहता हूं तो किससे पूछूं, हर चीज़ें समझ नहीं आती। तो उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन क्लास हम चला रहे हैं। ये 15 अगस्त के बाद चलेगी। शनिवार रविवार 2 दिन चलेगी। सब शनिवार रविवार इसलिए किए हैं कि सबकी छुट्टी रहती है, और समय आपको बता दिया जाएगा। इसकी फीस है, साल की फीस है, वो 6000 रुपये फीस लगेगी। और उसमें हम ऑनलाइन क्लास लेंगे और आप लोग गूगल पे रहोगे और हमसे आप बात कर सकते हो, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप पूछ सकते हो। ये क्लास 1 साल की होगी। 1 साल की फीस 6000 रुपये है, और फीस इकट्ठे जमा करना होगा। 1 घंटा शनिवार को, 1 घंटा रविवार को ये पढ़ाया जाएगा। बाकी सिलेबस के बारे में हम आपको भेज देंगे। जिन अभ्यर्थियों को जो इच्छुक हैं ज्योतिष के प्रति सीखने के लिए, वो इस ऑनलाइन से मेरे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और हम सूचना आपको आगे देते रहेंगे। ये 15 अगस्त के बाद जो भी शनिवार रविवार पढ़ेगा, 19-20 शायद पढ़ रहा, 19 को शनिवार पढ़ रहा, 20 को रविवार, उन्हीं दिन से ये क्लास शुरू होगी। जिन महानुभावों को ये क्लास लेनी है, और उसमें सब बेसिक से शुरू करेंगे अंत तक। आपको जो भी कोर्स में हमारे है वो हम सब आपको पढ़ाएंगे। अब देखिए, अगर लग्नेश प्रथम भाव में है तो क्या फल होगा? लग्नेश अगर अपने ही भाव में बैठा है तो कोई भी ग्रह अगर अपने भाव में बैठा है या अपने भाव को दृष्ट कर रहा है तो वो उस भाव को मजबूत कर देगा। उस भाव के जो कारकत्व हैं उसका पूर्ण फल मिलता है। लग्नेश अगर अपने भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा? व्यक्ति धनी होगा, पहली बात तो ये है। प्रसिद्धि उसको मिलेगी, कुछ काम वो ऐसा करेगा जिसके प्रति उसको वो प्रसिद्ध होगा। तीसरा, विद्वान होगा, वो कुछ काम वो ऐसा करेगा उसकी विद्वता जो वो विद्वान प्रकृति का होगा। स्वास्थ्य लाभ होगा, पहली बात तो वो स्वस्थ होगा, जो भी वो कार्य करेगा वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। और हाँ, अगर वो किसी पाप पीड़ित है, यदि वो पाप पीड़ित हो जाता है, ये तो तब है कि जब कोई पाप दृष्टि उस पर नहीं पड़ती
और लग्नेश अगर मान लीजिए अस्त हो गया हो, मंगल शनि राहु से पीड़ित हो, इनकी दृष्टियों में हो, पाप कर्तृ योग में हो, तब क्या फल होगा? इसका विपरीत फल होगा। वो व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहेगा, कोई प्रसिद्धि उसको नहीं मिलेगी और अनैतिक कार्य करेगा, और हो सकता है कि उस व्यक्ति की 2 पत्नियां हों। कब? कि अगर वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर लग्नेश मान लीजिए द्वितीय भाव में गया है, लग्नेश यहां किसी को मान लेते हैं जैसे मंगल है, 1 नंबर की राशि लिखी है, उसका स्वामी मंगल है। मंगल अगर द्वितीय राशि में पहुंच गया, यहां मैं आपके हिंट के लिए 1 नंबर की राशि लिख देता हूं। 1 नंबर की राशि है, एक मान लीजिए 1 नंबर की राशि यहां बैठी है, उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल अगर द्वितीय भाव में गया है, तब क्या होगा? अगर वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है और लग्नेश अगर अस्त नहीं है, तब क्या फल होगा? तब अपने प्रयास से वो धन अर्जित करने वाला होगा। अगर लग्नेश द्वितीय में गया है तो वो स्व प्रयास से, अपने परिश्रम से वो व्यक्ति धन अर्जित करेगा। अच्छा, दूसरा भाव विद्या का भी होता है। वो व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान होगा और सम्मानित होगा, विद्या से विभूषित होगा वो। अब विद्वान व्यक्ति सम्मानित होते ही हैं, इसलिए वो व्यक्ति विख्यात होगा, सम्मानित होगा। अगर वो, और ये दूसरा भाव परिवार का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, अपने परिवार का देखभाल करने वाला होगा। और यदि अगर वही लग्नेश अस्त है, अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से दृष्टि है, अशुभ ग्रह का मतलब है शनि, मंगल, राहु, केतु, इनसे इनकी दृष्टि अगर उस पर द्वितीय भाव पे पड़ रही है और लग्नेश वहां है, तो जो मैंने बताया उसका मित्रों उल्टा होगा, बिल्कुल अनैतिक कार्य करेगा, महामूर्ख व्यक्ति होगा, अकर्मण होगा। परिवार का भाव है, परिवार का कोई उसको सहयोग नहीं होगा। देखिए, लग्नेश उनके द्वितीय भाव में गए हैं और किस स्थिति में है। कोई भी भाव खराब नहीं होता। अभी मैं आपको 12 भाव में बताएंगे। लोग कहते हैं कि 6, 8, 12 में अगर लग्नेश चले जाए तो खराब हो जाते हैं। खराब तो होते हैं, लेकिन अगर वो उच्च के हैं और अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्टि वाले हैं, शुभ ग्रहों का आशीर्वाद उनको मिल रहा है, तो वो खराब नहीं होते। अच्छा, अगर लग्नेश तृतीय भाव में है, तृतीय भाव साहस का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, परिश्रम का होता है। तो तीसरा, अगर लग्नेश तृतीय भाव में है तो व्यक्ति साहसी होगा, भाग्यशाली होगा, गणित और कला में निपुण होगा, गणितज्ञ होगा, कला क्षेत्र में अच्छा होगा और सिंह के समान वो दहाड़ने वाला होगा, इतना पराक्रमी होगा। अगर लग्नेश तृतीय में है तो व्यक्ति सिंह के समान दहाड़ने वाला होगा, परंतु लग्नेश को अस्त नहीं होना चाहिए, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, पाप के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, शुभ कत्री में होना चाहिए। ये शुभ कत्री वगैरह हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर लग्नेश अच्छे स्थिति में है, शुभ ग्रहों बृहस्पति, बुध और अच्छे ग्रहों का इस पर नजर पड़ रही है, तो व्यक्ति शेर की तरह परिश्रम करने वाला और दहाड़ने वाला होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ में है, तब क्या होगा? व्यक्ति अगर वो अस्त नहीं है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है, किसी अशुभ ग्रह क्षेत्री नहीं है,
शत्रु क्षेत्री नहीं है, मतलब शत्रु की राशि में नहीं है, तब कैसा परिणाम होगा? धनी होगा। केंद्र और त्रिकोण का ये भाव होता है, इसलिए वो राजयोग बनाएगा। सारे योग उसके, सारे सुख उसके पास हो गए। शिक्षित होगा, शिक्षा से भी परिपूर्ण होगा, और माता और पिता दोनों का सुख मिलेगा, उसको पूरा सुख मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अपने माता पिता से तो कुछ मिला ही नहीं। तो क्यों नहीं मिला भाई? देखिए, अगर चतुर्थ में आपका लग्नेश बैठा है और उस पर पाप दृष्टि पड़ गई, तो आप अपने माता पिता के संपत्ति से वंचित रह जाओगे। आपको उनका सुख नहीं मिलेगा। अगर अच्छे स्थिति में है तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, सारे सुखों का मालिक होगा। और अगर मान लीजिए लग्नेश और चतुर्थेश दोनों की युति हो रही हो चतुर्थ में, तब वो एक बहुत बड़े विशाल घर का मालिक होगा, बहुत बड़े महल का मालिक होगा वो। कब? कि यदि लग्नेश और चतुर्थेश दोनों की युति हो रही है चतुर्थ भाव में या लगन भाव में, तो वह व्यक्ति बहुत बड़े घर का मालिक होगा। अगर लग्नेश, अगर ये अशुभ ग्रह से दृष्टि है, लग्नेश अस्त है, तो मैंने जो जो बात बताई वो सब उल्टा होगा। घर विहीन होगा, उसके घर नहीं होंगे। कब? कि अगर वो पाप पीड़ित है तो। अगर लग्नेश पंचम भाव में है, ये मैं आपको नॉर्मल सूत्र बता रहा हूं जो महर्षि पराशर द्वारा रचित है, उस ग्रंथों से मैंने इसको लिया है। ये एक नॉर्मल सूत्र है, इसमें भी बहुत सारे चीज है। अगर मान लीजिए अष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा नंबर हो, या अपने ग्रह प्रस्तर वर्ग में 5 से ऊपर नंबर लिया हो, तब बहुत अच्छे हैं। बेशक वो अशुभ से दृष्टि है, लेकिन अगर नंबर अच्छा आया है तो वो मजबूत ग्रह हो जाते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर त्रिकोण पंचम में है तो ये त्रिकोण, ये लगन और त्रिकोण का केंद्र होता है, तो व्यक्ति प्रसिद्धि मिलती है। जातक का पिता, ऐसे व्यक्ति का पिता बहुत प्रसिद्ध वाला होता है। किसी का लग्नेश यदि पंचम भाव में हो तो उसका पिता बहुत फेमस होगा, कोई मंत्री होगा, कोई नेता होगा, किसी प्रकार का विद्वान होगा, किसी प्रकार का लेखक होगा, संत होगा, उद्योगपति होगा, लेकिन वो प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। कब? अगर लग्नेश किसी बच्चे की कुंडली में अगर लग्नेश पंचम में आ जाए, बच्चा जन्म लिया हो और उसका लग्नेश पंचम में आ जाए, तो आप जान लीजिए कि अपने पिता के लिए ये बहुत भाग्यशाली है। पिता की भाग को ये फेमसी पहुंचाएगा। और यदि मान लीजिए पाप ग्रह से दृष्टि है और अस्त है, तो ये इसका उल्टा होगा, कामधाम पिताजी का चौपट कर देगा। अच्छा भाई, अगर लग्नेश छठे भाव में आ जाए, लोग कहते हैं कि लग्नेश का छठे भाव में आना शुभ नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं और रिसर्च में भी पाया गया, बड़े बड़े ग्रंथों से मैंने देखा कि अगर लग्नेश छठवें में है और वो मजबूत है, मजबूत का मतलब है कि वो किसी पाप ग्रह से दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह पर उसका प्रभाव है, शुभ ग्रहों की वो युति में है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता है, तब क्या होता है? व्यक्ति सेना में उच्च पदाधिकारी होता है। छठा भाव ये चूंकि झगड़े लड़ाई का होता है, झगड़े लड़ाई तो करेगा, लेकिन कहाँ करेगा?
उच्च सेना में भर्ती होके करेगा, बॉर्डर पर खड़ा होके वो बंदूक चलाएगा। अगर मंगल लग्नेश भी है और छठे में बैठ गया, अपने उच्च का बैठ गया, मकर राशि में मंगल बैठ गया, बृहस्पति से दृष्टि हो गया, तब क्या होगा? वो व्यक्ति, वो मंगल लड़ाई झगड़े तक करेगा, लेकिन गली मोहल्लों में नहीं करेगा। वो भारतीय सेना में उच्च पद पर कर्नल जनरल पर पैदा होकर के वो बन करके और वो सेना में जा करके वो बंदूक चलाएगा, लेकिन शत्रुओं पे देश के लिए अच्छा काम करेगा। और क्या बनेगा? चिकित्सक बनेगा वो। मंगल अगर षष्टम में मकर राशि में उच्च का बैठ गया या कोई भी ग्रह अगर वो बैठ गया तो ये चिकित्सक बनाते हैं। दांत का डॉक्टर, शल्य चिकित्सक, क्योंकि ये चोट चपेट का भी घर है तो यहां से चीड़फाड़ भी होती है, तो वो चीड़फाड़ करने वाला बनेगा, न ही अपना चीड़फाड़ करवाएगा वो। अगर लग्नेश पंचम भाव में है तो वो खिलाड़ी बनेगा। क्या बनेगा? खिलाड़ी बनेगा। क्रिकेट का बहुत बड़ा वो क्रिकेटर बनेगा, कोई भी खिलाड़ी बनेगा, लेकिन खिलाड़ी बनेगा। ऐसी विद्या वो देता है जो बड़ी फेमसी होती है। अगर लग्नेश पंचम में है, अगर मेष लगन हो, अब हाँ बुध और मंगल की दशा में, लेकिन एक चीज देता है वो, ये तो अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें भी देता है। मंगल और बुध की दशा में वो चोट चपेट देता है, और जब उसकी दशा आती है मंगल और बुध की तो चेचक संबंधी रोग होते हैं ऐसे व्यक्ति को। और यदि मान लीजिए अगर लग्नेश मान लीजिए छठे सप्तम में हो, तब क्या होगा? व्यक्ति स्वस्थ होता है, समृद्धशाली होता है, लेकिन हो सकता है वो दो पत्नी वाला हो। अगर लग्नेश सप्तम में हो, सप्तम भाव से अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो व्यक्ति पहला चित्त वो स्वस्थ होगा। अगर अस्त नहीं है, किसी पाप पीड़ित नहीं है, तो वो, और दूसरी चीज यह है कि समृद्धशाली होगा। अगर चर राशि में है, अगर सप्तम में चर राशि बैठी है, चर राशि क्या होती है? 1, 4, 7, 10 ये राशियां चर राशि होती हैं। अगर इसमें बैठा होगा तो वो ऐसा व्यवसाय करेगा जो कि या उसका सारे दिन यात्रा ही चलती रहेगी। किसी का एजेंट हो जाए, मार्केटिंग में हो जाए, तो वो यात्रा ही करता रहेगा अगर वो लग्नेश सप्तम में है। और 2 विवाह का योग भी बनाता है। अगर लग्नेश सप्तम में है तो 2 विवाह हो सकता है, अगर किसी पाप ग्रह से पीड़ित है तो। अगर लग्नेश अष्टम में है, देखिए लोग कहते हैं कि अष्टम अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन मैंने जात पारिजातम से लिया है। अगर लग्न अष्टम में बैठा है और वो खुद मजबूत है, युवा डिग्री पे है, डिग्री भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम रखती है। अगर वो बाल डिग्री पे है या वृद्ध अवस्था में है डिग्री, तो ऐसा लग्नेश किसी काम का नहीं होता, वो हमेशा बालक और वृद्ध की तरह ही रहता है। उन्नति को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। अगर वो युवा अवस्था में है, लग्नेश अष्टम में है, तो व्यक्ति विद्वान होता है, प्रसिद्धि बहुत मिलती है उसको, लॉटरी सट्टे और किसी के मृत्यु से उसको अचानक धन प्राप्त होता है। अगर लग्नेश अष्टम में है और लग्नेश मजबूत है, मेरे यहाँ कई कुंडलियाँ आती हैं तो वो पूछते हैं कि गुरुजी आप देखिए मेरे में सट्टे से लाभ मिलेगा कि नहीं। तो आप लोग भी जान लीजिए, सट्टे से उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है, जुआ से उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है, लॉटरी उन्हीं को प्राप्त अच्छी फलदायी होती है जिनका लग्नेश
उच्च होकर के, मजबूत होकर के वो अष्टम में बैठा हो। ऐसे व्यक्ति को अचानक किसी की मृत्यु हो जाने पे धन भी प्राप्त होती है। अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और लेकिन ये लंबी बीमारियां भी देता है, जैसे डायबिटीज, शुगर, कोई ऐसी बीमारी भी देता है जो कि वो जीवन भर चलने वाली होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। अच्छा, लग्नेश अगर नवम में है, अच्छा मित्रों, थोड़ी सी एक चीज मैं बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार किसी अच्छे व्यक्ति ने नेपाल से मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी आपकी वीडियो मैं देखता हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। उन्होंने मुझसे बातें भी की और कुछ कुंडली के बारे में पूछे भी, वो तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप जब पढ़ाते हो तो लगता है कि आप बड़े क्रोधित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक पढ़ाने का, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसी मूड में हो जाता हूँ पढ़ाने में। मैं ये सोचता हूँ कि कितने अच्छे से अच्छे ढंग से मैं आपको अपनी बात को समझा सकूं। मैं टीचर रहा भी, एक इंटर कॉलेज में मैं टीचर का सेवा था। और थोड़ा सा अगर ऐसा आपको लगता है तो ऐसी बात नहीं है। मेरे अंदर बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही वो होता है, लेकिन थोड़ा सा हर आदमी का अपना अपना मुख होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। क्योंकि ये हंसी का विषय नहीं है, इसमें मजाक का विषय नहीं है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसको जानने वाले को दैवज्ञ कहा जाता है। और दैवज्ञ जितना ही धीर, गंभीर और वो गंभीर होगा, उतना ही वो अपनी विद्या को प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए मैं इनको जब पढ़ाता हूँ तो इसी में हंसी मजाक थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए लग्नेश नवम भाव में गया है तो नवम भाव ये भाग्य का होता है, धनवान वो बनाता है। और विष्णु का भक्त होगा वो व्यक्ति, अगर वो किसी शुभ भाव से, शुभ ग्रह से पीड़ित है तो वो विष्णु से का भक्त होगा और पिता के लिए वो शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति पिता के लिए शुभ होता है। वो ऐसे व्यक्ति को बेटे से प्रसिद्धि मिलती है। देखिए दो चीज, अगर लग्नेश पंचम में गया तो इसका मतलब है कि उस बेटे का पिता, उस जातक का पिता प्रसिद्धि को प्राप्त हो